कहते हैं कामकाजी मुनाफा, वो भी नंबर्स धीरे धीरे करके स्क्रीन पर आ रहे हैं। मेरे साथ संजीव भसीन भी हैं। संजीव सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस बार जो नंबर्स हमको देखने को मिल रहे हैं रिलायंस के, वो थोड़ा बेहतर ही दिख रहे हैं। अभी तक तो कहीं ऐसा कोई खराब कुछ हमको दिखा नहीं इसमें, क्योंकि इसके जो एक्सेप्शनल गेन आया है। संजीव सर आप सुन रहे हैं ना मेरे को? आप सुनते रहिएगा, एक एक करके मैं आपको एक नंबर बताता जाऊंगा, फिर अपनी आप प्रतिक्रिया इस पे दीजिएगा। एक्सेप्शनल गेन, क्योंकि शेल गैस की जमीन शेल इन्होंने बेचा था, वहां से जो आया है नंबर वो 2836 करोड़ है। इसको सिर्फ हम अलग कर देते हैं। अदरवाइज हमारे पास जो अभी तक के नतीजे आए हैं उसमें रेवेन्यू आ गया है इनका, वो 1,90,000 करोड़ से ज्यादा का है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 1,80,000 करोड़ का आएगा। संजीव सर आपकी फर्स्ट रिएक्शन अभी तक नंबर्स पे जो अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सारे? नहीं, बहुत ही बढ़िया नंबर है जी। 1,90,000 की करोड़ 1,90,000 करोड़ की टर्नओवर पे 29,730 करोड़ का एबिटा आ गया और 19,000 करोड़ का मुनाफा आ गया। इससे बढ़िया नंबर क्या हो सकते हैं? तो इसका मतलब जो बेस्ट ऑफ जीआरएम्स है, आरपू है, वो सब उसमें प्राइसिंग है और अभी तो आरपू बढ़ी नहीं है। So I think they have, and plus Dimpy, they have inventory gains which will further boost the ARPUs, the inventory, the GRM, the gains in the next month or in the next quarter also. So I think the rising crude prices has compensated that petchem के margin rate में, but मेरे हिसाब से 2 लाख करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी का क्या आप कह सकते हैं? तो ये Reliance is all set to change the mood on Monday. I think numbers are far ahead of whatever the street was saying. ठीक है संजीव सर, आप 1 मिनट मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि मैं कुछ और नंबर्स भी पढ़ के आपको मैं बताता जा रहा हूं, ताकि आपका हमको रिएक्शन मिले। हिमांग जानी भी मेरे साथ है। एक मैं टेक हिमांग जानी का भी लेना चाहूंगा। हिमांग, अभी तक जो नंबर्स आए प्रॉफिटेबिलिटी के, वो तो बहुत ही शानदार है। 15,000 करोड़ का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, नंबर आने 18,000 करोड़ से कहीं ज्यादा के। और इसमें हालांकि एक्सेप्शनल इनकम भी है, लेकिन ठीक है, वो एक्सेप्शनल इनकम काउंट करके भी अगर आप देखें तो नंबर को फिर भी बीट कर रहा है, क्योंकि 15,700 करोड़ का हम अनुमान कर रहे थे, 18,000 करोड़ का नंबर आया। 2836 करोड़ एक्सेप्शनल नंबर इसके अंदर इंक्लूड कर भी दे तब भी तो नंबर अच्छे ही हैं। आपका रिएक्शन क्या है इस पे सर? एक बार आप कैसे देख रहे हैं नंबर्स को? बिल्कुल, नंबर्स काफी बढ़िया है। पर्टिकुलरली जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो नंबर है उसमें बहुत बड़ा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है। उसको थोड़ा और डिटेल्स के जरिए समझना पड़ेगा कि कोई वन टाइम आइटम है, कोई अदर इनकम है, क्या है। पर अगर आप एबिटा की बात करें तो हमारा जो खुद का अनुमान था उससे भी एबिटा स्लाइटली बेटर है, और जो टॉप लाइन था वो 1,90,000 करोड़ का हमारा अनुमान था, तो बिल्कुल उसके मुकाबले अच्छा है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ग्लोबली अगर आप देखें तो पेटकेम के जो मार्जिन है, तो O2C के जो मार्जिन है उसमें एक इम्प्रूवमेंट का ट्रेंड हमने देखा है। तो ये एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव निशानी हो सकती है कि O2C बिजनेस के अंदर जहाँ पे थोड़ा सा एक ग्रोथ फिगर्स हमें लग रहा था कि कम हो चुके हैं, वहाँ पे एक बड़ा रिवाइवल का इंडिकेशन ये नतीजों के माध्यम से हमें मिल रहा है। और बाकी जो रिटेल और जो जियो थे उसमें भी मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके सामने नंबर्स थोड़े से बेहतर लग रहे हैं। रिटेल का नंबर्स देखेंगे तो करीब क्यू ऑन क्यू ग्रोथ जो हुआ है अराउंड 35% का हमें एबिट पे ग्रोथ दिखा है रिटेल नंबर्स के। तो रिटेल डिवीजन पे आपका क्या कहना होगा? ऐसा परफॉर्मेंस किस कारण हुआ रहेगा? ये स्ट्रॉन्ग फेस्टिव सीजन ही अकेला रीजन रहेगा या स्टोर एडिशन भी एक रीजन हो सकता है इसके पीछे? रिटेल के अंदर पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपनी लगातार अग्रेसिवली रैंप अप कर रही थी और ऑनलाइन साइड पे भी काफी बढ़िया काम कंपनी ने किया हुआ है। तो क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज का एडिशन हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के अंदर बड़ा ट्रैक्शन हुआ है, तो उसके कारण उसमें हम समझते हैं कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ और जो एबिटा की ग्रोथ है वो हुई है। और थोड़ा और ब्रेकअप मिलेगा तो ज्यादा समझ में आएगा कि कौन से कैटेगरीज या सेगमेंट के अंदर रिटेल ने काफी अच्छा काम किया है। ठीक है, तो हम जैसे स्वामित भी आपको बता रहे हैं, संजीव भसीन भी हमारे साथ हैं, हिमांग जानी भी है, अभिषेक जैन भी हमारे साथ हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो एडजस्टेड मुनाफा है वो 15,713, जैसे मैंने आपको कहा था कि टोटल नंबर आया 18,000 करोड़ का, उसमें एक एक्सेप्शनल नंबर भी था, वो हमने घटा दिया, तो 15,713 करोड़ रुपए का नंबर आया है। यही मार्केट एक्सपेक्ट भी कर रहा था,
13,680 करोड़ से बढ़कर रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा 15,713 करोड़ रुपए आया है। बिना एक्सेप्शनल खर्चों को एडजस्ट किए हुए ये नंबर 18,000 करोड़ रुपए का है। रेवेन्यू के टर्म्स में देखेंगे तो नंबर ठीक है। मार्जिन्स के टर्म पर हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 15.8 के मार्जिन्स आएंगे, मार्जिन्स आए हैं 15.5 के। कुछ ज्यादा बड़ा फर्क अभी तक तो नहीं दिख रहा है। भसीन सर, आप हैं हमारे साथ लाइन पे, तो एक बार जरा आपका रिएक्शन चाहिए सर। आप मंडे को इसमें ट्रेड कैसे करेंगे नंबर्स को देखने के बाद सर? देखिए डिम्पी जी, मार्केट तो बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है। आप कुछ भी मंडे को ले लेंगे, आप कमा लेंगे, लेकिन रिलायंस सबसे पहले लीजिए। 2 लाख करोड़ की टर्नओवर कंपनी कर रही है। जियो का जो बेस्ट है वो अभी प्राइस इन होना है। 148, 149 के आरपूज आर सेट टू राइज, वॉल्यूम्स आर गेनिंग। रिटेल में आप देख चुके हैं लीवर के नंबर, सरप्राइज ऑन दी अपसाइड, और मुझे लगता है रिलायंस रिटेल there will be cost pressures because of additional stores, but they are going all guns to gain market share. And on top of that, the icing on the cake is that GRMs and Petchem are doing extremely well. So all corners of Reliance are looking good. आपने देखा है किस तरह से कंपनी एक्विजिशन मोड में है। ये ग्रीन एनर्जी, सोलर पैनल, ये सब में वो अपना हिस्सेदारी बढ़ा रही है। तो कोई दो राय नहीं, 2900 से 3000 का भाव आपको दिवाली तक रिलायंस लेके देगा।